प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा फिर से और एक बार इस वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूं। आप में से कुछ लोग एक सवाल पूछ रहे हैं मुझे, वो है बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों लेना है। मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैंने पापों का पश्चाताप किया है, लेकिन मैं बपतिस्मा नहीं पाया। क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है? बाइबल में यीशु मसीह के क्रूस के बाजू में एक चोर है, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, फिर मैं बपतिस्मा क्यों लूँ? लेकिन वहाँ स्वर्ग को उठा लिया गया। क्या मुझे बपतिस्मा लेना ज़रूरी है? यदि मैं बपतिस्मा लूँगा तो मैं फिर पाप करूँगा और परमेश्वर के दृष्टि में मैं एक पापी ठहरूँगा, कहकर बहुत से लोग इस तरह सवालों से भरे हुए हैं। इसीलिए मैं आज परमेश्वर की प्रेरणा से बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों लेना है, बपतिस्मा एक विश्वासी की जीवन में लेने के द्वारा हमारा जीवन, हमारा विश्वास कैसा रहेगा, मैं इस संदेश के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। बपतिस्मा एक रीति रिवाज नहीं है, लेकिन बपतिस्मा क्यों देते हैं मालूम है? जब एक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर जितने साल वहाँ जीवित रहा है, उन सारे पापों को यीशु मसीह के सामने स्वीकार करके, प्रभु मेरा पुराना जीवन, पुराना दिन, मैं अब तक जिस तरह भी जिया हूँ, जितने भी पाप किया हूँ, उन सब पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से लेकर मैं नया जीवन जीना चाहता हूँ। इसीलिए आप मुझे सहायता करिए, मुझे उद्धार दीजिए, मुझे नरक से बचाओ, मैं स्वर्ग आना चाहता हूँ, मेरी आत्मा की रक्षा करो, कहकर हम उद्धार मांगते हैं प्रभु से। उस उद्धार पाने के लिए हमें बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति को पानी में डुबाते हैं तो पुराना व्यक्ति मर गया है और उसे गाड़ा गया है, और फिर उस व्यक्ति को पानी में से बाहर निकालते हैं। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति का पुराना जीवन में मर गया है और इसे गाड़ा गया है, और ये यीशु के साथ फिर जी उठा है। यीशु मसीह भी इसी को हमें बताया है अपने जीवन में, यानी शरीर की दशा से पाप के कारण यीशु मसीह हमारे सारे मानव जाति के पापों के कारण घायल हुआ, क्रूस पर लटका और आखिरकार वहाँ मर गया। फिर तीसरे दिन शरीर के साथ जीवित उठा। इसी विषय का सादृश्य है, यानी पुराना जीवन की मृत्यु, गाड़ा जाना और फिर जीवित होना, यानी पुनरुत्थान होना। डेथ, बरियल और रिजरेक्शन, इन तीन बातों का मेल है बपतिस्मा। और भी अच्छी तरह से समझने के लिए आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मैं जब यीशु को नहीं जानता था, बहुत गुस्सा करता था, अपने मुंह से, शरीर से जो चाहे वो विचार सोचता था, सांसारिक व्यक्ति की तरह रहता था, माता पिता से झगड़ता था, जो चाहे वो करता था, यानी मेरी मर्जी क्या है वो करना चाहता था। लेकिन जब मैंने यीशु को जाना, यीशु के वचन को पढ़ा, सत्य और असत्य का डिफरेंस मैंने जाना, तब से लेकर मुझे एक आशा उत्पन्न हुई कि परमेश्वर की सत्य के मार्ग में चलूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीऊं, पाप नहीं करूंगा, दूसरों को मैं अपनी बातों के द्वारा उनको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। प्रभु मेरे हर एक चाल चलन को देख रहा है, मेरे हर एक विचारों को प्रभु जांचता है। मेरे विचारों में, मेरे कामों में, मेरे आसपास चीज़ों में मैं एक अच्छा विश्वासी की तरह जीना चाहता हूँ। जितने भी पाप मैंने किया है, उन सब पापों से मुझे छुटकारा चाहिए, कहकर मैंने यीशु से प्रार्थना किया, वचन पढ़ने लगा। प्रभु ने मुझे उद्धार दिया, प्रभु ने मुझे मेरे पापों को माफ़ किया। उसके बाद बपतिस्मा यानी एक सील है कि आपके ऊपर, कि अपने पूरे मन से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मर गया है और फिर आपके लिए जीवित उठा है, और आप भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में सदा रहेंगे। इस बात को प्रूव करने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। मैंने बपतिस्मा लिया तो इसका अर्थ है कि पुराना संतोष पानी में डूबा, यानी गाड़ा गया, उसके पाप सब परमेश्वर ने अपने लहू से धो दिया। उसके बाद फिर संतोष पानी में से बाहर आया, यानी अब मैं नया व्यक्ति हूँ, यीशु मसीह में नया व्यक्ति हूँ। मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरे सारे पाप जो भी पुराने थे, सब कुछ यीशु मसीह ने धो दिया। बपतिस्मा के बाद हर एक बात, हर एक सोच, हर एक विचार प्रभु के नज़र में टिक रहना चाहिए। यदि फिर भी हम पाप करेंगे तो प्रभु हमें माफ़ करेगा, लेकिन उसका सज़ा हमें भुगतना पड़ेगा। समझ गए? आइए बाइबल में से देखेंगे बपतिस्मा के बारे में क्या लिखा है। प्रेरितों की काम पुस्तक अध्याय 2 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि
यह प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम पुस्तक में हम कई जगहों में बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं। इधर पतरस यानी यीशु मसीह का चेला उस जगह यरूशलेम में कई भाषा के लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन सुनाया। उसने कहा यीशु ही सच्चा उद्धार करता है, यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग के वारिस होंगे। इसीलिए आपने तो अन्याय से यीशु मसीह पर दोष लगाया, लेकिन परमेश्वर के दाहिने ओर यीशु मसीह बैठा हुआ है। आज आपको स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह ही है, कहकर पतरस ने कहा। और मन फिराओ, अपने पापों का पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। तब सारे लोग, जितने लोग भी उस वचनों को सुने थे, उनके दिल छेदे गए। यानी परमेश्वर की आत्मा ने उनको एहसास दिया कि ये पाप कर रहे हैं। उन सब लोगों ने पश्चाताप किए, यीशु मसीह के नाम पे उन्होंने बपतिस्मा पाया। फिलिप्पुस भी जब परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से कुशी की रानी कंदा के रहती थी और उसका मंत्री एक काजा जी थे, यानी वो एक खोजा था, यरूशलेम मंदिर जाकर परमेश्वर की आराधना करके वापस अपना गांव जा रहा था। उस समय परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, तू जाकर उस खोजे को परमेश्वर के वचन के बारे में प्रकट कर। तो फिलिप्पुस गया और वहाँ खोजा यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था और उस वचनों को समझ नहीं पाया। तब फिलिप्पुस ने उस वचनों के बारे में बताया और कहा कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया है और वो फिर जीवित उठा है, यानी पुनरुत्थान हुआ है। वो अब स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। यदि तुम यीशु मसीह को स्वीकार करोगे, विश्वास करोगे और अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे, तुम स्वर्ग के वारिस हो जाओगे। तब तुरंत उस खोजे ने एक बात कहा, वो है प्रेरितों के काम अध्याय 8 में लिखा है, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोका है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। देखिए यहाँ इस वचन में फिलिप्पुस ने खोजे को एक सवाल पूछा, क्या तू यीशु मसीह को अपने सारे मन से विश्वास करता है? तो उस खोजा ने कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि उसने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया है और मैं चाहता हूँ कि पानी के द्वारा जो मेरे सामने है वहाँ बपतिस्मा लूँ ताकि मैं भी स्वर्ग का वारिस हो जाऊँ, अनंत जीवन पाऊँ। इसी विषय में यीशु मसीह ने भी एक बात कहा, वो बात यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है। आइए देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 5 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वहाँ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वहाँ स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। अब आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हैं, भाई यीशु मसीह जब क्रूस पर थे उनके बाजू में एक चोर था, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन वो स्वर्ग का वारिस हो गया, ये कैसा हुआ? तो मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। उस चोर ने एक बात कहा प्रभु से, प्रभु जब तू अपने स्वर्ग के राज्य में आए तो मेरा शुद्धि रहना। तब यीशु ने इस तरह कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि प्रभु ने इस मौका क्यों दिया मालूम है उस चोर को? चोर क्रूस पर लटका हुआ था और उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और उसी के द्वारा उद्धार है। और उस चोर ने ये भी कहा, हम तो न्यायानुसार अपने पापों के कारण दंड पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कुछ भी पाप नहीं किया, उसमें कोई दोष नहीं है। और दूसरे चोर से इस चोर ने धमकी दिया कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो न्यायानुसार इस सज़ा को पाना है, लेकिन यीशु ने कुछ भी गलती नहीं किया है, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसी के द्वारा उद्धार है, कहकर उसने अपने मन में विश्वास किया। देखिए, उद्धार पाने के लिए आपको विश्वास चाहिए। यीशु मसीह ने उस चोर के बातों में, उस चोर के दिल में विश्वास को देखा, इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्गलोक में रहने का मौका दिया। उस चोर को समय नहीं था, मौका नहीं था कि बपतिस्मा ले, लेकिन आप में से बहुत से लोग यीशु को विश्वास करते हैं
प्रार्थना करते हैं, कलीसिया को भी जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग अब तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, यीशु को प्रार्थना करता हूँ, कलीसिया भी जाता हूँ, लेकिन मैं पाप किए बिना नहीं रह सकता, मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता, मैं गालियाँ दिए बिना नहीं रह सकता, मैं शराब पिए बिना नहीं रह सकता, व्यभिचार किए बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैं बपतिस्मा नहीं लेना चाहता। यदि बपतिस्मा लूँगा तो मुझे परमेश्वर की सज़ा को पाना पड़ेगा। जब तक मैं इस सारे पापों से छुटकारा ना पाऊँ तब तक मैं बपतिस्मा नहीं लूँगा, मैं इसी तरह रहूँगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बपतिस्मा के बारे में क्या कहती है मालूम है? आइए देखेंगे। कोलोसियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 12 से लेकर पढ़ता हूँ। उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। परमेश्वर कहता है इस वचन के द्वारा कि हम यीशु मसीह के बपतिस्मा में गाड़े गए। मैंने बताया ना, पुरानी दशा, पुराना जीवन, पुराना पाप सब कुछ जब एक व्यक्ति को पानी में डुबाया जाता है वो गाड़ा जाता है, यानी उसके सारे पापों को परमेश्वर अपने लहू के द्वारा धो देता है और उसे नया जीवन देता है, नई आत्मा देता है, नया विवेक देता है ताकि वो परमेश्वर के लिए जी सके। परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है कि हम परमेश्वर के वारिस रहे, परमेश्वर के बेटे बेटियां की तरह रहे। लेकिन कई लोग पाप के बंधनों में फंसकर शैतान के बच्चे की तरह ही रहना चाहते हैं। क्या ये सही है? परमेश्वर कहता है कि तुम स्वर्ग के वारिस होने के लिए तुम्हें बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। और जब पानी में डुबाते हैं आपको, तो आपके शारीरिक मैल को निकालने के लिए नहीं, लेकिन आपका विवेक शुद्ध करने के लिए बपतिस्मा दिया जाता है। उस बात को भी हम बाइबल में से देखेंगे। पहला पतरस की पुस्तक अध्याय 3 वचन 21 में लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। देखिए, पानी में आपको इसलिए डुबाते हैं कि आपका विवेक को शुद्ध करे। नया नियम में आप पौलुस को जानते हैं। पौलुस यीशु मसीह का विरोध करता था और जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके चेले बनते थे उन सब का विरोध करके उनको मारना, कलीसिया को बहुत सताता था। लेकिन जब पौलुस दमिश्क के मार्ग में जा रहा था तो प्रभु ने अपना दर्शन दिया और कहा, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? तब साउल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? तब प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। उस दर्शन के द्वारा पौलुस का जीवन बदल गया। उसके बाद पौलुस अपना घर गया और 3 दिन के बाद उसके आंख की रोशनी परमेश्वर ने खोला और उसका विवेक शुद्ध हुआ और अपने पापों का पश्चाताप किया और उसने बपतिस्मा लिया। जब पौलुस और सिला को जेल में डाले थे, उस जेल का अधिकारी भी परमेश्वर की सामर्थ को इन चेलों के बीच में देखा। उसने भी एक सवाल पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और तब पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, अपने पापों का पश्चाताप करो, तब तुम उद्धार पाओगे। तब उस जेलर ने यीशु पर विश्वास किया और वो और उसका सारा परिवार बपतिस्मा पाने लगे। खास करके यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई करने की शुरुआत बपतिस्मा लिया है ताकि हमें एक रास्ता दिखाए कि हम कैसा रहे। बपतिस्मा के पहले आप जिस तरह भी हो, जितना भी पाप किए हो, लेकिन यदि आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, आपका विवेक शुद्ध हुआ है, पापों का पश्चाताप मिला है और आप जानते हैं कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, तो आप बपतिस्मा लेने से रुकिए मत, बपतिस्मा लीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज ही उद्धार का दिन है, यही सही समय है। बहुत से लोग आज उद्धार नहीं लेते हैं, इसे पोस्टपोन करते हैं, कहते हैं कि अभी नहीं हो सकता भाई, बाद में लेंगे। हम जानते हैं कि प्रभु ही सच्चा उद्धार करता है, जब समय आएगा तभी लेंगे। उद्धार को आप पोस्टपोन मत कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कब तक जीवित रहेंगे। परमेश्वर ने आपको समय दिया है, मौका दिया है, तो तुरंत आप बपतिस्मा लीजिए और परमेश्वर की एक अच्छी गवाही की तरह आपके चारों ओर यीशु मसीह के बातों को, यीशु मसीह के जीवनी को अपने जीवन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा और अपने कामों के द्वारा दिखाइए। समझ गए? यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से मिला और एक मुख्य आज्ञा दिया है। आइए उस बात को हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है,
इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। इसीलिए जाओ, परमेश्वर के वचन सुनाओ और सारे सृष्टि के लोगों को जो भी विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, कहकर प्रभु ने कहा। जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा पाएगा, जो विश्वास नहीं करता तो वो बपतिस्मा नहीं लेगा। अब निर्णय आपको लेना है, फैसला आपकी है। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आप सच में मानते हैं कि सच में यीशु ही मेरा मार्ग है, यीशु ही मेरा जीवन है, यीशु ने ही मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया है? तो आप उद्धार लेने से रुकिए मत, बपतिस्मा लीजिए। परमेश्वर की दी हुई एक अच्छा गिफ्ट है, हमें ये फ्री से मिलती है। इसके लिए कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। आपका पुराना दिल, पुराना मन, पुराना जीवनी सब कुछ परमेश्वर निकाल देगा। आगे से लेकर आप एक नया जीवन जीना। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग कितने पापों में पड़े हैं, कितने बंधनों में पड़े हैं, कितने समस्याओं में है। आज यीशु मसीह आपको एक चुनौती दे रहा है। तुम्हें बपतिस्मा देने के लिए मैंने एक दाम चुकाया है। मैंने अपना शरीर को, अपना लहू को तुम्हारे लिए बहाया है। क्या तुम तैयार हो बपतिस्मा लेने के लिए? क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? क्या तुम मानते हो कि मैं ही परमेश्वर हूँ? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैंने तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे पापों को धोने के लिए, तुम्हें स्वर्ग पहुंचाने के लिए मैंने एक रास्ता खोला है? क्या तुम विश्वास करते हो? यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपना विवेक शुद्ध करो और बपतिस्मा लो, ताकि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओगे। आज हर जगह कई संदेश सुना रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, आर्थिक जरूरतों के लिए, लेकिन परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार यानी बपतिस्मा के बारे में, मन फिराव के बारे में, पश्चाताप के बारे में लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर सुनाएंगे तो हम जानते हैं हमें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मानते हैं हमें इस बातों पर मन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बता रहा है, जितने लोग भी बपतिस्मा पाए हुए हैं, क्या आपका उद्धार को भय और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? सोच लीजिए, जांच लीजिए, अपने आप को परख लीजिए। जितने लोग भी बपतिस्मा पाए हैं, अपने आप को हर दिन अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। प्रभु, ये उद्धार तूने दिया है। एक समय में बहुत पापी था, मैं नरक को जाना है, लेकिन तूने अपने उद्धार के द्वारा मुझे बचाया है। इसे बचाए रखने के लिए सहायता कर। तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए शक्ति दे। मेरे पापों से बचा। मैं चाहता हूँ कि अनंत जीवन पाऊँ। हम स्वर्ग को जाना ही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाए। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, अपना विवेक को शुद्ध रखो। हर दिन प्रार्थना करो। हर दिन प्रभु से पश्चाताप करके मन, अपना सोच, अपना विचार सब कुछ परमेश्वर के नज़र में पवित्र बनाए रखो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के बारे में। और जितने लोग भी बपतिस्मा नहीं लिए हैं अब तक, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और जितने लोग बपतिस्मा लेकर विश्वास में चल रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको रक्षा कर। मृत्यु तक वफादार रहने के लिए, अपना विश्वास को बचाए रखने के लिए मदद कर, कहकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग भी बपतिस्मा नहीं लिए हैं और भी इस उद्धार को प्रभु इग्नोर कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं कि मुझे अभी नहीं लेना है, मुझे बाद में लूँगा, अभी समय है, कहकर सोच रहे हैं, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, उद्धार तूने मुफ्त से दिया है। तूने कहा मेरे बातों को मान, मुझे विश्वास कर, मेरे वचन के अनुसार जी, मैं तुझे आशीष दूंगा। उद्धार दीजिए प्रभु, पाप की बंधन से छुड़ाइए, अनंत जीवन जाने की मौका दीजिए प्रभु। कई लोग इस अच्छी आशीष को खो रहे हैं पिता। प्रभु, तू कब आने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन जब तू आएगा उस समय हम तेरे साथ स्वर्ग में रहना है। हम स्वर्ग के वारिस होना चाहिए। तू कहना है, हे मेरे पुत्र तू मेरे पास आ, हे मेरे प्रिय मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, कहकर तू कहना है। प्रभु, हमें देखकर उस तरह जीवन जीने के लिए सहायता कर, नया जीवन दे, मन फिरावा दे, पश्चाताप करने के लिए सहायता कर। और जितने लोग भी अब तक बपतिस्मा नहीं पाए हैं, उनको बपतिस्मा लेने के लिए मौका दे। जितने लोग भी इस संदेश को सुन रहे हैं पिता, उन सबको आशीष दे और मदद कर और उद्धार के मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आशा रखता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात किया है इस संदेश के द्वारा।
यदि और भी आपकी कोई सवाल हो इस उद्धार के बारे में तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट मैसेज कर सकते हैं। उसी तरह आप भी हमारे लिए, हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आप सच में इन संदेशों के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और प्रार्थना भी करना ना भूलें। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा आपके सामने मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।